खाली व्यवस्थित क्या दिया दोनों। नमस्कार, मैं हूं रिपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। गोपालगंज जिला में जादवपुर बाजार पे पहुंचे हुए हैं। जादवपुर रोड के पास आरपी पब्लिक स्कूल के पास की तरह से यहाँ पे नर्सरी से लेके 8 क्लास के बच्चे की शिक्षा दी जाती है। मेरे सामने डायरेक्टर सर भी मेरे सामने उपस्थित हैं और सारे शिक्षिकाएँ मेरे सामने उपस्थित हैं। किस तरह से अपने बच्चे के लिए इन्होंने शिक्षा देने का कार्य करते हैं, सर से हमने बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप आए और आरपी पब्लिक स्कूल 1 साल से चल रहा है और हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार प्लस बच्चों को योगा आदि सिखाया जाता है। साथ ही साथ कोचिंग की भी व्यवस्था है। जो कमज़ोर छात्र छात्राएं हैं, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, उन लोगों को फ्री में भी व्यवस्था किया गया है पढ़ाने के लिए। क्या लगता है सर, जादवपुर बाजार पे बहुत सारे स्कूल हैं, से शिक्षा देने का काम करते हैं आप? देखिए, छोटे बच्चों को जहाँ तक की बातें हैं, उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोग बहुत कम फीस में, इतना कम फीस कि वह बच्चा एक दिन का पैसा अगर बचा ले, कुरकुरा आदि जो भी चीज़ें खराब वस्तुएं खा कर अपना शरीर व्यर्थ गंवा रहा है, वो पैसे 10 रुपये 20 रुपये बचा ले, उतने में हम लोग शिक्षा दे देते हैं महीना का। इतना बचत में, इतने कम में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं कि वो उसके दैनिक खर्च जो गार्जियन दे रहे हैं 10 रुपया 5 रुपया, वो अगर बचा दिया जाए तो हम लोग उनको भरपूर शिक्षा दे देंगे और उनका भविष्य बदल जाएगा। क्या बाजार की बात किया जाए, जादवपुर मोड़ की बात किया जाए, अनेकों प्रकार की ऐसे स्कूलें यहाँ पे हैं। आपने एक शुरुआती किए हैं। इस शुरुआती क्षेत्र में आप 20 साल के अनुभव आपके शिक्षा का है। इसको देखते हुए किस तरह से बच्चे आपके पास पहुँच रहे हैं, क्या लगता है आपके बच्चा जादवपुर बाजार के लिए क्या शिक्षा के स्तर को देखते हुए क्या आगे की तरह से बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कहाँ तक उसको पहुँचाने का कार्य करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इतना अनुभव लेकर और बच्चों को अनुभव के माध्यम से इतना बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं ताकि बच्चा अपने जीवन में सफल बन जाए और अपने मुकाम को हासिल कर ले। मान लीजिए, कहने का मतलब हमारा यह है कि बहुत जगह ऐसे हैं, स्कूल संस्थानें हैं जहाँ पर बच्चों को शोषण किया जाता है, लेकिन शोषण की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ हमारे यहाँ है कि बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको हम लोग माने नहीं रखेंगे। उसको फ्री में भी अगर शिक्षा देना है, अगर पढ़ने लायक है तो हमारी संस्था में आपको बता दें कि नर्सरी से लेकर इंटर क्लास तक के बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था है। साथ में ये स्कूल भी चल रहा है। तो बताइए, कहीं से भी बच्चा अगर कम से कम भी पैसा देता है, नहीं भी देता है, तो हम लोग उसके लिए दबाव नहीं देते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं ताकि वह भारत का बच्चा है, भारत का भविष्य है, वो आगे बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी करे। इससे पहले अपना नाम परिचय दीजिए। नेहा कुमारी। जी। क्या बच्चे की शिक्षा के लिए आप लोग किस तरह से पढ़ाने का कार्य करते हैं? यहाँ तो देहात का ही बच्चे आते हैं, किस तरह शिक्षा देने का काम करते हैं आप? देखिए, हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको खेल के माध्यम से हम उनको पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ प्लेग्राउंड भी है। बच्चे जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे उन लोग पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर उनको फ़ी के लिए उनके ऊपर दबाव नहीं किया जाता है। बच्चे जैसे पढ़ना चाहते हैं उनको वैसा ही शिक्षा दी जाती है। ये तो बिल्कुल है, गरीब बच्चे भी आते हैं, उसको देखते हुए आप लोग किस तरह से बच्चों को गाइडलाइन देते हुए शिक्षा देने का काम करते हैं? देखिए, हम लोग अच्छे से अच्छे उनको शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे गाइडलाइन देते हैं। या हम लोग जैसे शिक्षा यहाँ पे देते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में भी वैसे शिक्षा नहीं दी जाती होगी, हम लोग वैसे तरीक़ा से यहाँ पे शिक्षा देते हैं। यहाँ तक कि वो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है फिर वो वीडियो बनाया जाता है, ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में डाला जाता है ताकि बच्चा यहाँ पे भी पढ़े और घर पे भी जाके वीडियो अगर देखे तो फिर वो रिवीजन कर सके और
उसको पता चल सके हाँ कि आज स्कूल में हमने ये पढ़ा है। अच्छे बताइए। वंदना कुमारी। अच्छा, क्या लगता है आपके पब्लिक स्कूल कौन है? आरपी पब्लिक स्कूल कौन है? तो इसमें बच्चे की तरह से छोटे छोटे बच्चे होते हैं और यहाँ के कमज़ोर फैमिली के बच्चे आते हैं, किस तरह से आप लोग शिक्षा देने का काम करते हैं? जैसे कि इन्होंने कहा कि जैसे कमज़ोर घर के बच्चे आते हैं तो फीस के लिए यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, दे तो भी ठीक है। और यहाँ पे बेसिक शिक्षा भी दी जाती है। जैसे जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर है, जिनको अभी पेन या पेंसिल चलाने नहीं आता है, उन लोगों का मतलब जैसे हाथ पकड़ के भी लिखना सिखाया जाता है यहाँ पे, वैसी सुविधा भी है यहाँ पे। चलिए, मेरे से में क्या क्या सुविधा है सर? देखिए, हमारे विद्यालय में क्लास हर वर्ग में क्लास वाइज बच्चे लोगों को शिक्षा दी जाती है, ये भी। और शौचालय जो भी है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, खेल कूद की व्यवस्था है, प्लेग्राउंड है, और साथ ही साथ वाहन की सुविधा है। हमारे यहाँ बच्चे गाड़ी से आते हैं, उनको गाड़ी से पहुँचाया जाता है। ये सभी सुविधाएं देकर और सप्ताह में उन लोगों को योगा प्राणायाम आदि सिखाया जाता है ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे। और भी बातें ध्यान है कि जो चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक हैं, जैसे कुरकुरे हो गया, अन्य बहुत तरह की चीज़ें उन लोगों को खाना, उसको खाने से मना किया जाता है। पौष्टिक आहार देने के लिए गार्जियन से भी हम कहते हैं कि इनको बच्चों को पौष्टिक आहार लंच के रूप में दीजिए ताकि वह शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। चलिए, किस तरह से यहाँ पे विनोद कुमार प्रसाद ने किस तरह से यहाँ पे स्कूल के संस्था के डायरेक्टर साहब कहा जाएंगे, और यहाँ पे किस तरह से नर्सरी से लेके 8 क्लास की बच्चों को शिक्षा दी जाती है, विद्यालय भी चलता है, और साथों साथ यहाँ पे कोचिंग का भी व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पे भी नर्सरी से लेके इंटर तक, ग्रेजुएशन तक बच्चे बच्चियाँ को भी शिक्षा कोचिंग के माध्यम से दी जाती है। और यहाँ पे जादवपुर मोड़ की खासियत बता दिया जाए सर का, आप लोग देखते होंगे यहाँ के भरपूर चेहरा को हम देख रहे हैं। यहाँ में मानी जानी चेहरा है, 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने योगदान देते आ रहे हैं, बच्चों के प्रति इन्होंने शिक्षा देते आ रहे हैं। और यहाँ के स्कूल की बात की जाए, अगर यहाँ के ग्रेजुएट अगर इस स्कूल में बच्चे को भेजने का प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कमज़ोर बच्चे के लिए उचित व्यवस्था, कोचिंग का भी व्यवस्था की गई है उस तरह से। और कमज़ोर घर के वर्ग के बच्चे हैं तो उसको भी शिक्षा देने के इन्होंने प्रयास करते हैं, और फीस की बात नहीं करते हैं, और कम पैसा में कम खर्च में बच्चे के साथ इन्होंने शिक्षा देने का काम करते हैं। एक बार ज़रूर आप लोग चैनल के माध्यम से देखते होंगे तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करेंगे, और शिक्षा सर लोग के द्वारा अच्छी शिक्षा देने का यहाँ प्रयास की जाती है, उचित व्यवस्था कर यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। और कोचिंग की बात की जाए, अनेकों प्रकार की बहुत सारे जादवपुर मोड़ पे कोचिंग भी हैं। यहाँ पे पहला क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक कोचिंग का सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई दी जाती है। उस हिसाब से सारे फीस के बात किया जाए, कम पैसा में कम खर्च में उचित शिक्षा देने का इन्होंने प्रयास करते हैं। ये भेजें और यहाँ के शिक्षा के माहौल को जानकारी लें, और योगा से लेकर खेल कूद मैदान से लेकर सारे चीज़ को गतिविधि द्वारा यहाँ सिखाई जाती है। और यही कर सारे राइट 24 न्यूज़ आप देखते होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और फेसबुक पे आप लोग देखते होंगे उसको फॉलो करेंगे। आप लोग बने रहें राइट 24 न्यूज़ में। नमस्कार। बहुत बढ़िया।